हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप सभी का जैकब एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में सिपाही भर्ती आई है, जो टोटल पोस्ट है शायद 21,391। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कब से फॉर्म फिल हो रहा है, कब तक होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, कैसे मेरिट बनेंगे, क्या इसके एग्ज़ाम पैटर्न है, सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। तो ये ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि है 20 तारीख 7वां महीना 2023। ये पिछले 15 तारीख से बढ़ा रहे हैं, फॉर्म फिलअप चालू है और 20 तारीख 7वां महीना 2023 तक फिल होंगे। अब हम लोग देखेंगे, ये लेवल 3 की जॉब है। ये लेवल 3 की जॉब है और इसमें स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 है। टोटल रिक्तियों की बात करें तो दोस्त 21,391 है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है और इतनी बड़ी भर्ती 21,391, तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है अपने जीवन को सुनहरा मौका बनाने का। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या पैटर्न होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसके पाठ्यक्रम क्या होंगे। पहले तो ये 2 चरण में होगा इसकी भर्ती। एक रिटन एग्ज़ाम होंगे। पहला क्या होगा, एक फर्स्ट नंबर में रिटन होगा, रिटन टेस्ट होगा, जो कि टोटल 100 नंबर का होगा। देखते हैं। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने आपका वेबसाइट खोल रखा है और ये रही वेबसाइट। यहाँ से जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम क्या क्या रहेंगे, आइए। पाठ्यक्रम जो भी रहेंगे आपको 10वीं तक रहेंगे। यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कक्षा 10 अथवा समकक्ष स्तर होगा, यानी जो भी होगा 10th तक ही पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, एक नंबर में देखिए हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक शास्त्र होगा। सामाजिक शास्त्र मतलब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आते हैं, भूगोल आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, भूगोल आते हैं, नागरिक शास्त्र आते हैं, अर्थशास्त्र है। फिर विज्ञान में उसी तरह विज्ञान में फिजिक्स आएगा, जिसे भौतिकी बोलते हैं, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। फिर समान विज्ञान, सामयिक मामला यानी कि करेंट अफेयर भी आएंगे। अब ये कौन क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे ये डिस्कस नहीं किया गया है। ये आपको सेट जब मैं कराऊंगा बिहार पुलिस का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल कितने अंकों की होगी परीक्षा, तो ये टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। 100 अंकों की परीक्षा होगी और 100 प्रश्न भी होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन इक्वल टू एक नंबर। ठीक, यानी कि एक क्वेश्चन के बदले में आपको कितने मिलेंगे, एक नंबर मिलेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की गई है, तो हम निगेटिव मार्किंग ना के बराबर मानेंगे। हाँ, टाइम कितना है, टाइम 2 घंटे है। 2 घंटे का टाइम रहेगा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और इसकी प्रोसेस क्या है, लिखित परीक्षा में 30% लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे उसमें से आपको 30% मतलब कि 30 नंबर लाना होगा। किस चीज़ के लिए, जॉब पाने के लिए नहीं, कम से कम फिजिकल, जिसको कि शारीरिक दक्षता बोलते हैं, फिजिकल के लिए आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा। अब इसमें फिजिकल में क्या क्या होगा वो देखते हैं। हाँ, और क्या बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 30 नंबर ले आया इसी पे आपको मेगा सूची बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप के लिए अर्थ है, यानी कि सिर्फ लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, उसी से आपका एज डेट नापा जाएगा। और देखिए उम्र सीमा क्या क्या रखा गया है। तो समान मतलब कि जो है समान वर्ग पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी जनरल के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS जो है, EWS के लिए और OBC के लिए 18 वर्ष कितना है, 18 से 27 वर्ष है। फिर SC ST के लिए 18 से 30 है। तो ये उम्र सीमा है।
और सभी को 5% को छूट दिया जाएगा अपना। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या होगा, फिजिकल में आपको क्या क्या कराया जाएगा, जिसमें ऊंचाई होगा, सीना होगा और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। आपको फिजिकल होगा तो उसमें ऊंचाई, सीना और वजन आपका कितना भी हो जाए उसके लिए आपको कोई अंक नहीं मान्य होगा, लेकिन ऊंचाई कितना रहना चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो ऊंचाई समान वर्ग पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति ये सब किसके लिए, मेल के लिए है, फीमेल के लिए बताया जाएगा आपको। ये सब अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सभी वर्ग के महिला के लिए, महिला कोई भी वर्ग के हो, SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल है, किसी भी महिला के लिए जो हाइट होगी वो 155 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अखा में क्या लिखा हुआ है, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मान्य होगा, चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा सिर्फ पुरुष को ही होगा। इसमें से कितना कितना होगा वो भी देख लेते हैं। समान वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ही नॉर्मल फुलाकर 86 होगा, यानी कि नॉर्मल से अब फुलाने में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए सभी का। तो 81 सेंटीमीटर किसका है, 81 सेंटीमीटर है समान वर्ग के लिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ये +5 कर सकते हैं। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर सीना ऐसे ही मेजरमेंट होना चाहिए, और प्लस में फुलाकर 5, तो ये कितना हो गया, टोटल 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि फुलाने के बाद सीना का माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर आपको बिना फुलाए हुए सीना भी 86 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, यानी कि अंतर होना चाहिए। तो अगर आपका 86 है तो फुलाने के बाद 91 होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई सीमा मापी नहीं की जाएगी, लेकिन उनकी वजन के लिए बोला गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 48 kg वजन आवश्यक है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड जो महिला का होगा उसी के इक्विवेलेंट होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है वो भी देखते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में हम अभी आपको बताया है कि 10वां के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 1 क्वेश्चन होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से 1 ऑप्शन आपको सही होगा वो टिक करना है। 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का प्रश्न होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। आपको एक OMR दिया जाएगा रंगने के लिए। अभी फिर से यहाँ पे दोबारा देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% अंक से कम वाले अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षा को में असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप 100 में से 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको फिजिकल में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, तो आप यहाँ से छट जाएंगे। तो फिजिकल में जाने के लिए आपको कम से कम रिटन टेस्ट में 30 नंबर लाना जरूरी है। पहला चरण में तो वो हो गया कि आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। द्वितीय चरण में क्या है, द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता है, जिसको हम फिजिकल बोल रहे थे अभी, जिसमें दौड़ कितना होगा। टोटल दौड़ के लिए 50 अंक, दौड़ने के लिए टोटल मैक्सिमम 50 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। दौड़ कितना होगा, सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए आपको 1.6 किलोमीटर इक्वल टू 1600 मीटर आपको दौड़ करना होगा। कितना देर में, 6 मिनट में 1600 मीटर। तो आपको 50 अंक का ये दौड़ रहेगा। 5 मिनट से कम में अगर आप ये 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो 50 अंक पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक, 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको मात्र 20 अंक दिए जाएंगे। ये किसके लिए है, पुरुषों के लिए था। अब देखते हैं महिलाओं के लिए क्या है। और इसमें कहा गया कि 6 मिनट से आप अधिक समय लेते हैं 1600 मीटर दौड़ने के लिए तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय आप अगर लेते हैं 1600 मीटर के लिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब महिला के लिए है कि महिला के लिए 1 किलोमीटर है,
1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है। टोटल इनके भी 50 नंबर के होंगे। जो 4 मिनट में ये 1 किलोमीटर अगर 4 मिनट में दौड़ लेते हैं तो इन्हें 50 में 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। सेम उसी तरह फिर 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो उन्हें 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो उससे 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर वही 5 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये हो गया दौड़ का क्राइटेरिया। गोला फेंक का क्या हो गया? गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेंगे, टोटल 25 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, 16 पाउंड का गोला होगा और उसे आपको फेंकना है। इसके लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। एक पाउंड में शायद 4.54 किलोग्राम होता है। तो 16 पाउंड का होगा यानी कि 400 ग्राम का लगभग आप 450 ग्राम का 1 पाउंड मान सकते हैं। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पुरुषों के लिए हो जाएगा कितना? अगर 16 फीट 17 फीट तक भेजते हैं तो उसे फेंकते हैं तो उसे 9 अंक ही मिलेंगे। 17 फीट से 18 फीट दूर फेंक देते हैं तो उसे 13 अंक मिलेंगे। 18 से 19 फीट फेंक देते हैं तो 17 अंक। 17 से 20 फीट फेंक देते हैं तो 21 अंक। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो उन्हें टोटल 25 के 25 अंक मिलेंगे। ये किसके लिए है? मेल के लिए यानी पुरुष के लिए। अब महिला के लिए क्या है? महिला के लिए भी गोला फेंक होगा। उनके लिए देखते हैं तो उनके लिए टोटल गोला कितना का होगा? 12 पाउंड का होगा। 12 फीट फेंकना होगा, मिनिमम उन्हें 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से अगर कम फेंकती हैं तो ये 12 पाउंड जो है गोला 12 फीट फेंकना होगा। अगर इससे कम फेंकते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 12 फीट से 13 फीट फेंकेंगे तो उन्हें 25 में 9 मिलेगा। 13 से 14 फीट फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेगा। 14 से 15 फीट फेंकेंगे तो 17 नंबर मिलेगा। 15 से 16 फीट तक 21 नंबर। अगर ये 16 फीट महिला कोई भी है जो गोला को फेंक देते हैं तो उन्हें 25 के 25 अंक मिल जाएंगे। अब कूद कितना करना है? तो ये मेल के लिए होगा। पहले सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट कूदना होगा ऊंचाई। ये टोटल 25 अंक ये भी होगा। अगर टोटल 5 फीट पर 4 फीट की जगह पर 5 फीट फान जाते हैं तो टोटल 25 अंक मिलेंगे। अब वही महिला के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिला के लिए 3 फीट है। महिला के लिए 3 फीट, अगर वो 3 फीट 8 इंच फान जाती हैं तो उन्हें 21 अंक मिलेगा। अगर वो 4 फीट फान जाती हैं तो उन्हें 25 अंक मिलेगा। 3 फीट से कम उछलने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मेगा सूची बनेगा कैसे? मेगा सूची बनेगा आपको रिटन टेस्ट और शारीरिक दक्षता के मेगा सूची बनेगी आपकी शारीरिक दक्षता पर आप कितने अंक प्राप्त करते हैं और रिटन टेस्ट पर। मेगा सूची दोनों का अंकों को ऐड करके एक मेगा सूची बनाया जाएगा। उसके बाद एक कटअप निकाला जाएगा। उसके बाद आपका मेगा सूची बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें विशेष कुछ है नहीं, कौन से कोटि का कितना है, वैकेंसी ये दिया हुआ है, समान का इतना है, आर्थिक सूची का इतना, अनुसूचित जाति कितना है, सूचित जनजाति कितने कहते हैं, पिछड़ा कितना है, तो इसमें कुछ है नहीं। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये कैसे कैसे आपको मिलेंगे और फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या लगेंगे, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यही है आपकी पूरी डिटेल बिहार पुलिस के शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ऐसे ही जानकारी के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को चैनल पे आने के लिए, देखने के लिए। और इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।